मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ। यदि अगर मानो तो वो गंगा मैया है, नहीं तो बहता तो पानी है ही। इसलिए गंगा मैया को प्रकट किया है तो केवल भगीरथ ने। और आज भगीरथ का बड़ा ही एहसान मानना चाहिए कि हम और आपकी जब अस्थियां जाती हैं गंगा में विसर्जित के लिए तो हम और आपकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी गंगा मैया को हम और आप एक नॉर्मल जल समझते हैं, लेकिन नॉर्मल जल नहीं है। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। स्वर्ग से इस धरती पर स्वर्ग से इस धरती पर लिखी दी अमर कहानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भाव से ताली से गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ओ स्वर्ग से इस धरती पर स्वर्ग से इस धरती पर अपनी लिखी कहानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ओ मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए माँ तो माँ होती है। एक भारत माँ है, एक हमारी जननी माँ है, एक गंगा माँ है, एक हमारी काली माँ है, एक दुर्गा माँ है। एक माँ शब्द एक ऐसा है कि जहाँ माँ शब्द आता है तो वहाँ पर मानो ऐसे लगता है कि हृदय में, शरीर में एक शांति की अनुभूति हो रही हो। राजन इनके ही वंश में खट्वांग हुए हैं। खट्वांग के दीर्घबाहु के अज के रघु, रघु के अज और अज के महाराज अयोध्या नरेश दशरथ, जिनके घर में 4 पुत्र हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संदकाः। राजन यही राम थे वो जिन्होंने लंका में जाकर के रावण का उद्धार किया था। राम जी का जन्मोत्सव मनाया है। तो सुखदेव जी ने जब कहा, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये 2 ही तो ऐसे विशेष भगवान के अवतार हैं, राम जन्म और कृष्ण जन्म। राम जन्म को थोड़ा विस्तार से करिए। तब सुखदेव जी महाराज विस्तार करने लगे। बोले श्रवण करो कि खट्वांग दीर्घबाहुस्तः रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज
तस्मात् तस्य रथो भवन। ये भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, इस सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अब हम बच्चों से पूछेंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कितने बच्चे यहाँ पर हाथ खड़े करें पहले तो, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जिनको गिनती पहाड़े आते हैं, निसंकोच होकर के हाथ खड़े कर दो। गिनती पहाड़े जिनको आते हैं खड़े कर दो बेटा। पंडित जी तुम्हें नहीं है उसका, मुन्ना भैया तुम्हें तो आउट हुई है, कोई बात नहीं। अब जिन जिन बच्चों को गिनती पहाड़े आते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं। देखिए हाथ नीचे कर लो बेटा, हम पूछेंगे आपसे। देखिए राम जी ने जो जन्म लिया है वो 9वीं तिथि में लिया। राम जी ने जो जन्म लिया वो 9वीं तिथि में लिया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया है वो किस तिथि में लिया, अष्टमी तिथि में। तो राम जी के जैसी तिथि में उन्होंने जन्म लिया वैसा उनका काम, और भगवान श्री कृष्ण ने जिस तिथि में लिया वैसा उनका काम। राम जी को सरल क्यों कहते हैं हम, क्योंकि राम जी तो राम है। राम एक ऐसा शब्द है कि जिसको गाने से हृदय में सुख की अनुभूति होती है। तो बेटा कब लिया था राम जी ने जन्म, 9वीं तिथि में लिया था। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 12, 18 हुए ना, कितने हुए पंडित जी, जो तेरे 18 है, 18 8 और 1 18 आया ना अंक, तो 8 1 कितने होते हैं, 9 होते ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, नुतिया 7 2 9, जोड़ना है, 9 चौको 36, 6 3 9 भाई कि नहीं भाई, 6 और 3 कितने होते, 9 नहीं होते, 9 पे 9 45, 4 5 9, 9 ही छक्के। ऐसा नहीं हो ना काम, बताओ सही, जो बच्चा कह रहा है ऐसा बता। 9 ही छक्के 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9। आप पूरा पहाड़ा पढ़ते जाइए, अंक 9 ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचेत देता, परम विचेत राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचेत मधुमास शुक्ल पाच अभिजित शुक्ल पाच दक्षराजो यचर्दुर्बलम पद्मपद्भ्या प्रियाया पाणिस्पर्शमाक्षाभ्यां त्रिजपतरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां मेरुप्याच्छूतेनभ्याः प्रियभिरुषः रोपितं भूविजृम्भ स्थापि भक्त सेतु लतव दहिमा
कौशले को बताना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। राम भगवान ने जो जन्म लिया है ना, उसमें कई कारण हैं, लेकिन राम जी का जैसा स्वभाव है उसी स्वभाव से उन्होंने तिथि में जन्म लिया है। अब सभी जानते हैं, रामायण तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन विषय भागवत का है, इसलिए इनका हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। एक श्लोक में सुखदेव जी ने पूरी रामायण का वर्णन कर दिया कि जब राम जी ने जन्म लिया है तो अपने पिता राजा दशरथ की सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ राजपाट छोड़ दिया है और 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले जाते हैं। आगे चल के वन वन में फिरते रहे सीता जी की खोज में। उनके सुकुमार पैर हैं, श्री जानकी जी के चरण कमलों का स्पर्श उनसे सहन नहीं हो सकता है, ऐसा उनका रूप है। वे ही जब चरण वन वन में भटकने लगे तब थक जाते, तब हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनको दबा दबा करके उनकी पीड़ा को शांत करते हैं। इनका इतना सुंदर रूप है, इस वियोग के कारण क्रोध बस उनकी भौहें तन गईं, जिन्हें देख करके समुद्र तक भी भय के मारे कांप जाता है। और आगे जाकर के लंका में रावण का वध करके सीता मैया को पुनः स्थापित करके और अपने राज्यपाट को स्थापित करते हैं। ऐसे प्रभु राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम और आप सभी नमन करते हैं। अब इसका विस्तार करेंगे तो आगे हमें जन्म भी करना है कन्हैया का। और कन्हैया का जन्म बाद में क्यों हुआ, राम जी का जन्म पहले क्यों हुआ, इसका कारण क्या है बंधुओं? इसका यही कारण है कि जब तक हम राम जी के स्वभाव को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम कृष्ण कथा को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसको जीवन में कभी मत करना। जो राम जी ने किया है उसको करना, लेकिन जो कृष्ण ने किया है वो कभी नहीं करना। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने तो विचित्र काम किए। छोटे में गोपियां छेड़ दी, आज के जमाने में कोई एक गोपी को छेड़ के दिखा दे। योगी जी की चल रही सरकार, एक सिर पर एक बाल नहीं बचेगा और जिंदगी भर कारागार में डाल दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक एक ही उंगली से 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। हम आपसे कहते हैं कोई बात नहीं है, कन्हैया ने छेड़ी से तुम छोड़ो, कोई बात नहीं। हम कहते हैं 1 किलो का गुम्मा रख लो, बताओ रख लोगे? नहीं रख पाओगे। कन्हैया ने तो इतना विशाल का सर्प मारा था, तुम तत्जई को पकड़ के दिखा दो, नहीं पकड़ पाओ ना। क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने किया है उसको मत करो, जो कहा है उसको करो। राम जी ने जो किया है उसको करो। इन कथाओं से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि राम जी इसलिए अवतरित हुए हैं कि पहले हमको धारण कर लो। जब मानव बन जाओगे तब तुम भगवान श्री कृष्ण की कथा को समझ पाओगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो थोड़ी सी बधाई गा लें राम जी की, इसके बाद चलते हैं श्री कृष्ण कन्हैया की। हो अवध में आनंद भयो जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या माई की। जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या माई की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय
जय दशरथ लाल की, जय जय दशरथ लाल की, जय जय दशरथ लाल की। माइक वाले भैया कहाँ गए हैं, उनको बुलाओ। माइक खोलिए इनका। अवध में आनंद भयो, जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, नंद अवध में जन्मे जियो, जय रघुवर लाल की। अवध में जो जन्म लियो, जय जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय जय कौशल्या माई की। जय जय रघुवर लाल की, जय जय कौशल्या माई की। जय रघुवर लाल की, जय जय कौशल्या माई की। जय जय रघुवर लाल की, जय जय कौशल्या माई की। अवध में अवध में अवध में अवध में आनंद भयो, जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय जय रघुवर लाल की। श्री राम राजा सरकार की जय। आज आनंद हुआ है अवध में, और आगे चल के बड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपन्न किया है, तो आगे चल के सीता मैया से विवाह हुआ है। सभी जानते हैं कि राम कथा 9 दिन में होती है, 7 दिन में नहीं। और भागवत कथा होती है 7 दिन में। तो 9 दिन की कथा 7 दिन में भागवत में कैसे शिफ्ट हो जाए? हमारा में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा हम सुन लें, क्योंकि रामायण 7 कोटि अपारा, भगवान की करोड़ों कथाएं हैं, उनका कोई था नहीं है। लेकिन आगे बढ़ना है, इसलिए राम जी को हम यही प्रणाम करते हैं और आगे हम कथा में ले चलते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की।